की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुधीर जैन साहब, जज हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, हमारे बीच प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, जिनकी कई उपाधियां हैं, यदि पूरा पढ़ो तो समय ही नहीं मिले। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, संस्था के फाइनेंस का कार्यक्रम देखते हैं, सारा कार्य एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, मुख्यालय पे भी रहते हैं और यहाँ ORC में भी, दिल्ली में भी, विश्व में कई जगह जाकर परमात्मा का परिचय देकर मानवीय सेवा कर रहे हैं। हमारी बीच जूरिस्ट विंग की चेयरमैन, मांडव भवन की इंचार्ज आदरणीय हमारी पुष्पा बहन विराजमान हैं, ORC की इंचार्ज और बहुत वरिष्ठ राजयोगिनी टीचर, जो हर प्रकार से यहाँ भी और इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में भी प्रशासनिक कार्य संभालती हैं, आशा बहन जी। हमारे बीच ऑनरेबल जस्टिस ईश्वरिया साहब हैं, जो हमारी जूरिस्ट विंग के पैट्रॉन हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई श्री अग्रवाला जी, सॉरी हमारी यीशु बहन, नेशनल कोऑर्डिनेटर जूरिस्ट विंग की लता बहन जो आबू से पधारी, प्रीति बहन जो को कर्म में परिणत करना स्पिरिचुअलिटी है। जरा दिल पर हाथ रख करके पूछें, देखिए अपने आप को, आप कौन है? आप कौन है? क्या कोई पोजीशन, कोई स्टेटस, डिग्री? आप ये नहीं। आप नेक इंसान, जिस इंसानियत में प्यूरिटी भी है, विजडम भी है, प्रेम भी है, सहानुभूति भी है, एम्पैथी भी है, कंपैशन भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है। आप सब ये हैं या नहीं? हैं तो जरा हाथ तो खड़ा कर दें। यही है। आप क्रोध तो नहीं है, आप लोभ तो नहीं है, आप रिवेंजफुल तो नहीं है, एनिमोसिटी वाले तो नहीं है, हैं? हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। Center near my house. I had 5-6 sessions, and I plan to follow up for the meditation sessions. So thank you for that. And I'll just be brief. I know it's already 1:30, so I really express my gratitude. Really feel happy to be here and extend again a very warm welcome to all over here, to the speakers, organizers. It was so wonderful to hear everybody on the dais. My privilege, and so really hope this is a resounding success, this conference, and thank the organizers and especially Sister Yashu. She kept pursuing with me. Thank you for. तत्वों का है, लेकिन इसके अंदर आप स्वयं एक आत्मा अजर अमर अविनाशी पॉइंट है। मैं संकल्प दूंगी, वह महसूस कीजिए। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। अभी आप
ORC गुरुग्राम में ज्यूरिस्ट कॉन्फ्रेंस की एक झलक देख रहे थे। ब्रह्मा कुमारी के गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में ज्यूरिस्ट विंग द्वारा आयोजित आध्यात्मिक सशक्तिकरण के माध्यम से उभरते न्यायविद विषय पर 3 दिवसीय सेमिनार में न्यायाधीशों, विधि प्राध्यापकों व विधि विशेषज्ञ अधिवक्ताओं के साथ साथ ब्रह्मा कुमारी के वरिष्ठ भाई बहनों ने अध्यात्म के रास्ते सुगम एवं निष्पक्ष न्याय का मार्ग सुझाया। सेमिनार में संस्था के अतिरिक्त महासचिव ब्रजमोहन भाई, ORC निदेशक आशा बहन, ज्यूरिस्ट विंग उपाध्यक्ष पुष्पा दीदी के साथ ही अतिथि न्यायाधीशों ने अपने अनुभव साझा किए। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में 5 रनों से हरा दिया है। 389 रनों के लक्ष्य को लेकर न्यूजीलैंड ने 9 विकेट पर 383 रन बनाए। धर्मशाला के SPCA क्रिकेट स्टेडियम में इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा था। गाजा सीज फायर पर भारत के रुख को लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार ने उक्त मुद्दे पर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आज रात 11:30 बजे से 3 घंटा 7 मिनट के लिए शरद पूर्णिमा का चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। इस दौरान सूतक काल तक सभी मंदिर बंद कर दिए गए हैं। चंद्रमा के ग्रहण ग्रसित होने के कारण इस बार शरद पूर्णिमा उत्सव नहीं मनाया जा रहा है। गुजरात के सूरत में एक फर्नीचर व्यापारी के घर परिवार के 7 लोग मृत पाए गए, जिनकी मृत्यु जहर खाने से होना बताया जा रहा है। पुलिस ने इसे सामूहिक आत्महत्या माना है। व्यापारी मनीष सोलंकी के घर एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें आर्थिक समस्याओं के चलते मौत को गले लगाने का जिक्र किया गया है। भारत चीन बॉर्डर पर उत्तराखंड में गदेरे के ऊपर चट्टान गिरने से एक झील बन गई है। चमोली जिला प्रशासन ने झील के आसपास के लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। वहीं चट्टान गिरने से मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है, जिसको खोलने के प्रयास जारी हैं। हरिद्वार में एक प्रॉपर्टी डीलर 100 करोड़ रुपए की जमीन बेच घोटाला करने के बाद संत बन गया है। पुलिस की SIT जांच में उक्त प्रॉपर्टी डीलर रूपी संत का जेल जाना तय माना जा रहा है। हरिद्वार नगर निगम का टैक्स अनुभाग सेल्फ असेसमेंट के तहत लगाए गए हाउस टैक्स की बाबत 17,000 भवनों का भौतिक सत्यापन करेगा, जिसमें वास्तविकता से कम टैक्स देने का भंडाफोड़ हो सकता है। ब्रह्मा कुमारी मोटिवेशनल स्पीकर BK शिवानी कहती है कि मनुष्य ही नहीं सभी की मृत्यु वस्त्र बदलने जैसी है। शरीर के क्षीण होने पर आत्मा नया शरीर धारण करती है। इसी पर देखिए आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो। अच्छा, तो आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो फिर कहाँ जाती है? अजर अमर अविनाशी आत्मा कहाँ जाती है? आत्मा एक शरीर छोड़कर माँ के गर्भ में प्रवेश करके अपने नए शरीर में प्रवेश करती है। वो नया शरीर फिर बनना शुरू होता है। तो वो शरीर जस्ट बनना शुरू होता है तो एक शरीर छोड़ आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो मृत्यु का अर्थ क्या है? मृत्यु अर्थात मैं आत्मा, ये जो शरीर जो दिख रहा है, ये चोला, इसको छोड़ती हूँ। जैसे रोज इस ड्रेस को उतारते हैं और एक ड्रेस पहन, एक वस्त्र उतार कर दूसरा वस्त्र पहन लेते हैं, इसी तरह मैं आत्मा ने इस शरीर को पहना हुआ है। एक क्षण आएगा मुझे इस शरीर को छोड़ना होगा और मेरा दूसरा शरीर तैयार होगा। लेकिन क्या मैं आत्मा अपने साथ यहाँ से कुछ नहीं लेकर जाती? सब कुछ पीछे रह जाएगा? सब कुछ पीछे नहीं रह जाएगा। जो कुछ दिखाई देता है वो पीछे रह जाएगा, लेकिन जो नहीं दिखाई देता है वो आत्मा के साथ जाएगा। वो क्या है? सब कुछ जो यहाँ छप जाता है, आत्मा के संस्कार, आत्मा के कर्म। ये चौथा होमवर्क जो सारा दिन कर्म करते हुए याद रखना है। ये सब कुछ टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए है, लेकिन कर्म
और संस्कार ये मुझ आत्मा के साथ जाएंगे तो मैं आत्मा शरीर छोड़ अपने कर्म और संस्कार लेकर अगले शरीर में प्रवेश करते हो। कुछ महीनों बाद बच्चा पैदा होता है। अब अपने बच्चों को देखें। अगर आपके 2 बच्चे हैं, अब आप तो एक ही माता पिता हैं, उसी परिवार घर में रहते हैं, वही सब कुछ आपने अपने 2 बच्चों को दिया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, दोनों को एक बराबर पालना, एक बराबर संस्कार। हो सकता है आपके जुड़वे बच्चे भी हो, फिर तो और भी अच्छे से देखना। सब कुछ एक जैसा है, शायद शरीर भी दिखने में एक जैसा है, लेकिन क्या उनका व्यक्तित्व, क्या उनके संस्कार एक जैसे हैं? क्या आपके 2 बच्चे एक जैसे हैं? नहीं है ना? कभी कभी तो आप परेशान हो जाते होंगे, ये मेरे बच्चे होकर मेरे जैसे क्यों नहीं है, और ये दोनों मेरे बच्चे होकर एक जैसे क्यों नहीं है? क्योंकि हम किस आधार पर सोचते हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये दोनों मेरे बच्चे हैं, ये मेरा ही तो गलती है। ये आत्मा है दोनों, ये आत्मा इस शरीर में आई है, लेकिन ये 2 आत्माएं 2 अलग अलग पास्ट से आई है। दोनों पहले 2 अलग अलग शरीर में, 2 अलग अलग परिवारों में, 2 अलग अलग परिस्थितियों में, 2 अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संस्कार और अलग अलग कर्म लेकर ये दोनों आत्माएं मेरे घर आई है। और इसीलिए इन दोनों के संस्कार, इन दोनों के कर्म और इसीलिए इन दोनों का भाग्य अलग अलग है। तो मन के बहुत सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं सिर्फ एक बात याद रखने से कि मैं आत्मा हूं। इतने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। नहीं तो मन सोचता ही रहता है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों करता है, वो ऐसे क्यों करता है। एक सिंपल आंसर, ये आत्मा है और आत्मा अपने संस्कार और कर्म लेकर आई है और हर एक के अलग अलग संस्कार, अलग अलग कर्म हैं। तो हर एक को समझना बहुत सहज हो जाता है और फिर ऑफ कोर्स हम उनको पालना देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनके संस्कारों को सुधारते नहीं हैं, हम सुधारते हैं, नए संस्कार बनाने की शिक्षा भी देते हैं, लेकिन हम उनके संस्कारों को समझ पाते हैं, हम उनको समझ पाते हैं। आजकल हम कितनी बार कहते हैं हम इनको समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि हम रिश्ते और रोल के आधार पर देखते हैं। हम कहते हैं मेरा बच्चा होकर ऐसा किया, मेरी पत्नी होकर ऐसा बोला, मेरे माता पिता और मेरे साथ ऐसा किया। हम रिश्तों के आधार पर देखते हैं। मेरे बच्चे, मेरा पति पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे कर्म साथी, ये सब आत्मा है। आत्मा है, इस रोल में आए हुए हैं, लेकिन है तो आत्मा ना, अपने अपने संस्कार और अपने अपने कर्म लेकर आए हैं और उन संस्कारों और कर्म के आधार से ही वो हमारे साथ व्यवहार करते हैं। तो जिस दिन बच्चा पैदा होता है वो अपने कर्म और संस्कार लेकर आता है और इसीलिए तो आप में से कईयों ने उस बच्चे के पैदा होने के बाद उसकी जन्म पत्री बनवाई होगी और पंडित जी ने उस बच्चे का, जिसका जीवन अभी शुरू नहीं हुआ है, उस बच्चे की जीवन की बहुत सारी बातें आपको पहले दिन ही बता देंगे। ये होगा, 10 साल बाद ये होगा, फिर ये बनेगा, फिर इसकी शादी होगी। ये बहुत सारी बातें वो आपको पहले दिन ही जन्म पत्री देखकर बता देते हैं। ये जन्म पत्री किस आधार से बन जाती है? अभी तो उस बच्चे ने कोई कर्म नहीं किया है, क्योंकि वो बच्चा अपना कर्म और अपने संस्कार लेकर आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखनी कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ और मेरे कर्म और मेरे संस्कार मेरे साथ जाएंगे। तो कर्म करते हुए अटेंशन, ध्यान से कर्म करना, ध्यान से कर्म करना। वही कर्मों का खाता हमारे साथ जाएगा, वही कर्मों का खाता आज भी हमारा भाग्य बनाता है और वही कर्मों का खाता हमारा अगला भाग्य भी बनाता है और उसका अगला भाग्य भी बनाता है। बाकी सारी चीजें जो दिखाई देती हैं
छूट जाएंगी। आज भी वो चीजें आराम दे रही हैं, सुख नहीं देती हैं। सुख तो आत्मा का संस्कार है, लेकिन वो सारी चीजें जो दिखाई देती हैं उनके पीछे हम इतना उलझ जाते हैं कि कई बार हम गलत संस्कार, गलत व्यवहार और गलत कर्म कर देते हैं। हम सोचते हैं अभी तो काम हो जाए, लेकिन वो कर्म हमारे साथ जाएगा। तो बहुत अटेंशन। वर्तमान भाग्य और अनेक जन्मों का भाग्य मुझ आत्मा के कर्म और संस्कार के आधार से बनता है।